विरोध मुखर है। हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी विरोध में शामिल हुए। क्या कुछ कहेंगे अनिरुद्धाचार्य के सारे प्रकरण को लेकर? सर, पहली बात तो उस व्यक्ति को व्यासपीठ के बैठने लायक कोई बुद्धि नहीं है। मैं मानती हूँ वो एक बुद्धिहीन प्राणी है, जिसको ये नहीं पता कि जो उसकी जनता है 90% लोग जो है वो उसकी महिलाएं हैं, जो महिलाओं की वजह से आज वो खा रहे हैं। क्योंकि आप ये देखते हैं कि जब भी कोई भागवत कथा होती है तो उसमें 90% सहभागिता महिलाओं की होती है। और उससे भी ऊपर जो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम है उसमें वो महिलाओं का भरण पोषण करते हुए दिखते हैं। जबकि हकीकत ये है, जो व्यक्ति व्यासपीठ पे बैठ के ऑन कैमरा हमेशा अभद्र टिप्पणी महिलाओं के लिए करता है, मैं नहीं मानती कि वो इंसान किसी भी तरीके से महिलाओं को खुश रख सकता है। मैं ये मानती हूँ कि वो जिन भी महिलाओं को अपने वृद्धाश्रम में रखते हैं उनके साथ वो गलत व्यवहार करते हैं, उनका शोषण करते हैं और उनके साथ किसी भी तरह का दुष्कर्म और कुकर्म वो कर सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले ये प्रार्थना करती हूँ कि जो प्रशासन है वो जाके जानकारी ले कि वो जो वृद्धाश्रम में जो महिलाएं रह रही हैं वो कितनी सुरक्षित है। क्योंकि उसको मेरे हिसाब से ताला लग जाना चाहिए। जिस इंसान को माँ बहन बेटी की कोई इज्जत ना हो, जो इस तरीके से अनर्गल बातें करता है, जो कहता है कि 25 साल की उम्र में लड़की की शादी होती है तो वो 4-5 जगह मुंह मारी हुई होती है, तो उनकी खुद की पत्नी भी 14 साल की उम्र में उनसे विवाह नहीं हुआ, तो वो किस पत्नी के साथ रह रहे हैं जो 4-5 जगह मुंह मारी हुई बैठी हुई है? तो उससे अगर उन्होंने विवाह किया है और इस तरीके से अगर उनकी बातें हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले तो उन्हें महिलाओं से बिल्कुल दूर रहना चाहिए और महिलाओं को कदापि उनके किसी भी आश्रम में या वृद्धाश्रम में नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद उनकी जो भी वो अर्थ कमा रहे हैं, यानी जो भी पैसा उन्होंने आज तक महिलाओं की वजह से उन्होंने कमाया है, उस सब पे जांच होनी चाहिए। देखिए, विरोध से बात अब आश्रम के ताले तक की आ गई है। कुछ और हिंदुवादी नेता हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। महिलाओं में तो काफी आक्रोश है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ गलत उन्होंने कहा है? देखिए, अनिरुद्धाचार्य ने बहुत ही गलत बयान दिया है। उसने व्यासपीठ की मर्यादा का हनन किया है। सभी साधु संतों में रोष है। वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, सभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उससे महिलाओं में बहुत आक्रोश है और ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने महिलाओं से ही सबसे ज्यादा दान पुण्य महिला ही देती है उसको, और महिला के खिलाफ भी उसका ऐसा भाव है, ऐसे विचार है, उसकी भावनाएं बहुत गलत है। हम तो उनसे यही कहेंगे कि ऐसी यदि आपकी भावना रहेगी तो आपको वृंदावन की संत समाज भागवत आचार्य व्यासपीठ पर